हालेलुया। परमेश्वर की जय हो। हम आज एक हिंदी गीत गाएंगे। ये मलयालम सॉन्ग का ट्रांसलेशन है। तो भलाई बिना कुछ करता नहीं। हालेलुया। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कटु पल, मीठे बनते सारे कटु पल। यीशु यीशु तू सबसे महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। चाहता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मीनार। रोग से होता लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। मेरे जीवन में स्वर्ग आशीष, मेरे जीवन में स्वर्ग आशीष। नित्य भरता है तू हर पल, नित्य भरता है तू हर पल। यीशु यीशु तू सबसे महान। यीशु यीशु खुश रहती है तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे महान। यीशु यीशु खुश रहती है तुझ में ये जान, खुश रहती है तुझ में ये जान। हालेलुया। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की जय हो। हमें फिर से एक अवसर मिला है परमेश्वर का भजन गाने के लिए। हम एक नया गीत गाएंगे। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से न डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साफिया, में कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा घर तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा घर तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा। में किसी भी बला से ना
कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे घर भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कर भी तू है। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहे बरे है, तू जो है साफिया, में कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहे बरे है, तू जो है साफिया, में कुछ भी फिक्र ना करूं। हालेलुया, जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का बुधवार का प्रार्थना में। हालेलुया। अपन प्रार्थना का साथ आज का सभा चालू करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते, सुंदर अवसर प्रभु तेरा कदमों में आने के लिए हमें सबको तूने सहाय किया दिया, इसके लिए धन्यवाद। गीत द्वारा आपका स्तुति करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तो हमारा साथ है, संगति में प्रभु। हालेलुया। तो हमें रोज चलाता है, बढ़ाता है, रोग से पीड़े से बचा के रखा है। हे प्रभु, विश्वास में तू प्रभु हमें आगे बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद देते। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आज तो उनसे बात करने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तो हमारा बीच में महान कार्य कर रहा है प्रभु। हालेलुया, इसके लिए धन्यवाद। ये वचन को सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। तेरा इच्छा सबका जीवन में होने दे प्रभु। तो हमें सिखाता है तेरा आत्मा का अभिषेक से सबको भर प्रभु। प्रार्थना कैसा करना है वो हमें सिखाते आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज खुला हुआ वचन प्रभु समझने के लिए हमें सबको बुद्धि ज्ञान दे, आत्मा का अभिषेक से भर दे प्रभु। तो हमें सिखा, आशीर्वादित कर। तो हमारे साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद देते, आशीर्वादित कर। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप लोग सब ये टाइम प्रभु का वचन में ध्यान देने के लिए प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हम लोग रोज वचन पढ़ता है, वचन में बढ़ता है। हालेलुया। गया थोड़े दिन से हम लोग प्रार्थना कैसा करने का है उसके बारे में सीखते आ रहा है। हालेलुया। पहला हमने 91 भजन संहिता का ऊपर देखा, परमेश्वर ने उस अध्याय से हमसे बात किया। उसके बाद 139वां भजन संहिता से देखा। हालेलुया। गए हफ्ते में हमने एक नया 27वां भजन संहिता पढ़ रहा था और उसमें से एक आधा 1 से लेके 6 वचन तक हमने पढ़ा और उसमें से कई बात हमें समझाया कि प्रार्थना हम कैसा करना चाहिए। सही रीति से प्रार्थना किया तो परमेश्वर हमें हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है और शैतान हमें प्रार्थना करने वाले को कभी छूता नहीं। निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। अपना जीवन में एक कमी है और इस लॉकडाउन का टाइम में बहुत सारे लोग थोड़ा पीछे गया जैसा है। हालेलुया। हमें प्रार्थना ज्यादा करना चाहिए, नहीं तो हमें शैतान परीक्षा में डालेगा, ऐसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है। गया संडे का वचन भी वही था, प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। जो प्रार्थना करता है उनका जीवन में शैतान ज्यादा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हालेलुया उन लोग निरंतर आत्मा से भरा हुआ रहता है। हालेलुया। गया हफ्ते में हमने पढ़ा 27वां भजन संहिता 1 से लेके 6 वचन तक। मैं उसका थोड़ा आपको सारांश में बताना चाहता है कि ये अध्याय में हालेलुया 2 भाग में ये 27वां अध्याय बढ़ गया है। पहला 1 से लेके
6वां वचन तक ये लिखने वाला दाऊद राजा का आत्मविश्वास के बारे में बताता है। बहुत विश्वास का साथ और धैर्य का साथ ये वचन को बोलता है, लेकिन बाद में 7वां वचन से नीचे उसका जीवन में होने वाला संकट और प्रयास में भी हालेलुया कैसा वो ऊपर आता है उसके बारे में सिखाता है। हालेलुया। तो हमने गए हफ्ते में 1 से लेके 6 पढ़ा। हालेलुया। 1 से लेके 6वां वचन में 1 से लेके 3 वचन ऐसा बोलता है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे भय रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। हालेलुया। ये 1-2 वचन में भजन संहिता लिखने वाला भजन संहिता बोल रहा है। क्या बोलता है? यहोवा मेरा ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर को उसने एक ज्योति बनाया। ज्योति क्यों बनाया? क्योंकि हालेलुया आगे का वचन में ऐसा लिखा है कि उसका बहुत सारा शत्रु उसे मारने का पीछे था, और ये शत्रु पीछे से वार कर रहा था। इसको मालूम नहीं, ये भजन करता वाले को मालूम नहीं, लेकिन पीछे से वार कर रहा था। हालेलुया। इसके लिए वो परमेश्वर को ज्योति बनाया। परमेश्वर उसका ज्योति है। ज्योति मतलब जो सब कुछ दिखता है, सब कुछ मालूम है, ऐसा एक परमेश्वर। परमेश्वर जिसको सब कुछ दिखता है, सब कुछ मालूम है। हालेलुया। हमने 139वां भजन संहिता में परमेश्वर का 3 रूप का बारे में देखा। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। तो ऐसा ही ये भजन करता बोलता है, मेरा परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, सब जगह है, उसे सब कुछ मालूम है। मेरा शत्रु आगे रहे पीछे रहे किधर भी रहे, मैंने मेरा परमेश्वर को ज्योति बनाया है। हालेलुया। ये ज्योति वाला परमेश्वर को बिल्कुल अंधकार, एक भय नहीं है, उसको कुछ प्रश्न नहीं है, इसके लिए उसने ज्योति बनाया परमेश्वर को। हमें भी अपना परमेश्वर को ज्योति बनाना है। उसका बाद बोलता है उदार है। हालेलुया। उसका परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार है बोलता है। उद्धार मतलब खाली बचाने वाला नहीं, उद्धार मतलब खाली छुटकारा देने वाला नहीं। उद्धार का बहुत सारा अर्थ है। हालेलुया। तकलीफ में, मुसीबत से बचाने वाला। हालेलुया। पैसा का तकलीफ से बचाने वाला, बीमारी से छुटकारा देने वाला, वो सब है उद्धार का अर्थ। मतलब हर एक चीज से परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। उद्धार का अर्थ वही है। हालेलुया। पहला वो बोलता है मेरा परमेश्वर प्रकाश है, दूसरा वो बोलता है मेरा परमेश्वर उद्धार है। उद्धार का बाद वो बोलता है मेरा परमेश्वर दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। दृढ़ गढ़ मतलब चारों साइड कंपाउंड मारा जैसा है, ये अंदर है, दृढ़ गढ़ का अंदर है, उसे कुछ बात का डर नहीं है। उसने पूरा चिंता परमेश्वर का ऊपर सौंप दिया है। अभी वो किसी से भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर को दृढ़ गढ़ बनाया है। ये 3 गुण, 1 से लेके 2-3 वचन तक हमने देखा कि हालेलुया उसने परमेश्वर को किया हुआ दृढ़ गढ़। हालेलुया। हमें भी अपना जीवन में ये परमेश्वर का गुण को बोल के प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। अपना जीवन में आने वाला कमी घटी, अपना जीवन में आने वाला तकलीफ मुसीबत सब परमेश्वर को दे देने का है, क्योंकि परमेश्वर हमारा उजाला है, ज्योति है, उसे सब कुछ मालूम है। हालेलुया। कभी कभी हम समझता है हम खुदा से भी शाना है, तो हम खुदा को बोलना जाता है, लेकिन खुदा को सब कुछ पहले से मालूम है। हालेलुया। तो इसके लिए हमें परमेश्वर को ज्योति बनाना है, उदाहरक बनाना है, एक दृढ़ गढ़ बनाना है। चलो अपन इस वचन को लेकर प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरा मधुर वचन के लिए। धन्यवाद हे प्रभु, आज तू हमें प्रभु सिखाता है। हे प्रभु, हमारा पूरा बोझ तेरा हाथ में, तेरा ऊपर डाल दे। हालेलुया। हम कितना भी प्रभु अपना जीवन को चलाने को देखेगा तो भी हम चिंता में गिर जाता है। हालेलुया। तू हमारा प्रकाश है,
तो हमारा उद्धार करता है। हे प्रभु तो हमारा दृढ़ गढ़, हम लोग आज से तुझे दृढ़ गढ़ बनाया है हे प्रभु, ताकि हम किसका भी कोई भी चीज का चिंता न करें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो हमारा सहायक है, तो हमारा प्रभु उद्धार करता परमेश्वर है, तो हमारा प्रभु हालेलुया प्रकाश है, ज्योति है। हे प्रभु तेरा हाथ में प्रभु हमारा सब कुछ हालेलुया समर्पण करते हैं, हमारा जीवन सब कुछ तेरा हाथ में समर्पण करते हैं। तो हमारा दृढ़ गढ़ है, शत्रु से बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद 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 देता है। हालेलुया। आगे हम देखेगा, हालेलुया आगे ऐसा लिखा है 7वां वचन से लेके हमने नीचे पढ़ने वाला है। गए हफ्ते में 1 से लेके 6वां वचन तक पढ़ा। 6वां वचन में बोलता है, और मैं यहोवा के तंबू जय जयकार के और उसके भजन गाता रहूंगा। अब मेरे सिर मेरे चारों और के शत्रु से भी ऊंचा होगा। 6वां वचन बोलता है हालेलुया, जब मैंने मेरा परमेश्वर को ज्योति बनाया, जब मेरा परमेश्वर को उद्धारक बनाया, जब मेरा परमेश्वर को दृढ़ गढ़ बनाया, अभी मेरा सिर हर टाइम ऊपर रहेगा। हालेलुया, शत्रुओं के सामने मेरा सिर हर टाइम ऊपर रहेगा। हालेलुया। और बोलता है हालेलुया, अब मेरा सिर मेरे चारों और शत्रुओं से ऊंचा होएगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाएगा और उसके भजन गाएगा। हमें परमेश्वर का भजन गाना है। हालेलुया, उसको स्तुति का अर्पण देना है। हालेलुया, उसे बलिदान, स्तुति का बलिदान चढ़ाना है और निरंतर परमेश्वर का स्तुति करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सिर को नीचे नहीं किया बल्कि ऊपर किया, शत्रुओं से भी ऊपर किया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति, एक इंसान जो खुदा पे भरोसा रखता है, खुदा पे विश्वास करता है और इस वचन का अनुसार परमेश्वर को ज्योति बनाता है, परमेश्वर को उद्धारक बनाता है, परमेश्वर का ऊपर अपना पूरा चिंता को डालता है, परमेश्वर उसका सिर को ऊपर करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे उठाता है, शत्रुओं का बीच में मेज बिछाने वाला परमेश्वर उसे उठाता है। हालेलुया। तो अपन 7वां वचन 8वां वचन हम पढ़ने वाला है। नीचे ऐसा देखता है हालेलुया, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझ पर उत्तर दे। हालेलुया। ये 7वां वचन से जब अपन 14वां वचन तक देखता है, 7वां वचन से 14वां वचन तक पढ़ने का टाइम एक बात वहाँ मालूम पड़ता है। 10वां वचन ये इसका सबका एक समरी जैसा है। 10वां वचन में ऐसा लिखा है, मेरा माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। क्या बोलता है? मेरा माता पिता, ये दाऊद राजा बोलता है, मेरा माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। उसने क्या किया? परमेश्वर यहोवा को अपना माता पिता जैसा बना दिया है। हालेलुया। यहाँ नीचे का वचन में बहुत सारा उसको दुख, हालेलुया, शत्रु से अलग अलग प्रयास लाने का कोशिश में है, लेकिन वो दृढ़ विश्वास में है कि हालेलुया उसका प्रभु उस वो जो भक्ति करता है, वो जो आराधना करने वाला, हालेलुया, प्रभु को उसने बोलता है, मेरा माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। माता पिता से भी हालेलुया ज्यादा भरोसा वो अपना परमेश्वर का ऊपर देता है, और वो माता पिता का बच्चा जैसा, मतलब यहोवा परमेश्वर को अपने आप को एक बच्चा जैसा समर्पण करता है। हालेलुया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला अपना खुद का माता या पिता रहेगा, नहीं क्या? सबसे प्रेमाणु माता होता है। लेकिन आजकल का जमाने में ऐसा दिखता है, बहुत सारा घरों में झगड़ा होता है, खुद का माता भी अपना बच्चे को छोड़ के चला जाता है, निकल जाता है, नहीं तो घर से निकाल देता है बच्चों को। हालेलुया। तो यहाँ दाऊद राजा बोलता है, हालेलुया, मेरा माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। परमेश्वर का प्यार के बारे में बोलता है, ऐसा बताता है कि परमेश्वर मेरा माता पिता से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। हालेलुया। वो उसका ऊपर मुझे भरोसा है, वही मुझे संभालने वाला है। हालेलुया। यहाँ 7वां वचन से ये 13वां वचन तक, हालेलुया, वो
4 बात एक बच्चा जैसा माता से आग्रह करता है, वो वहां ये प्रार्थना करता है। हालेलुया। 7वां वचन से नीचे तक एक प्रार्थना जैसा वचन है। तो ये प्रार्थना में अपना माता पिता जैसा खुदा को वो 4 बात प्रार्थना जैसा बोलता है। पहला बोलता है, मेरा प्रार्थना का उत्तर दे, मेरा प्रार्थना का उत्तर दे। हालेलुया। सुन, मेरा प्रार्थना का सुन। 7वां वचन में, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझ पर उत्तर दे, मुझे उत्तर दे। हालेलुया। उसका प्रार्थना का उत्तर दे, उसका प्रार्थना को सुन। जैसा एक बच्चा अपना माता पिता से आग्रह करता है कि जो मैं बोलता है तो सुनना चाहिए, माता पिता मेरा आवाज को सुन, ऐसा ही ये बच्चा, ये जो दाऊद राजा, हालेलुया, परमेश्वर को बोलता है, मेरा प्रार्थना को सुन। हालेलुया, तू मुझे उत्तर दे, मुझे, हालेलुया, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। वो आशा करता है कि परमेश्वर से उत्तर मिले। हालेलुया। हमारा हर एक का यही होना चाहिए कि परमेश्वर ही उत्तर देने वाला है। इस धरती में बहुत सारे लोग रहेगा, अपना प्रिय जन रहेगा, सब लोग हाथ छोड़ देगा, लेकिन एक ही एक व्यक्ति है जो कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो अपना परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपना परमेश्वर है, उसका और ही अपना नजर को लगा के प्रार्थना करने का है और परमेश्वर को बोलने का है, प्रभु मेरा प्रार्थना को सुन, मेरा प्रार्थना को सुन। हम बच्चा है, तू पिता है, तू माता पिता जैसा हमारा खुदा है, हमारा प्रार्थना को सुन। ऐसा हमारा हर एक का प्रार्थना होना चाहिए। प्रार्थना करेगा, प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते, प्रभु तेरा चरणों में आया है। प्रभु हमारा, प्रभु जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहा है, उनका जीवन में प्रभु संकट मुसीबत है, दुख का अवसर में इस धरती का लोग सब लोग हाथ छोड़ दिया, तो भी प्रभु तू हमारा माता पिता जैसा है। हे प्रभु, तेरे और प्रार्थना करने के लिए, तेरे और हमारा प्रभु तकलीफ और मुसीबत को बताने के लिए हमें प्रभु तो आज सिखा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारा प्रार्थना को सुन। हे प्रभु, इस धरती के कोई लोग प्रभु नहीं सुनते, अपना मुंह हालेलुया घुमा के निकल जाता है, लेकिन तू हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू प्रेमालु दयालु परमेश्वर है, तेरा चरणों में आया है प्रभु, हम लोग प्रार्थना कर रहा है, हमारा प्रार्थना को सुन प्रभु। हालेलुया। हमें अनुग्रह कर हे प्रभु, तू हमें अनुग्रह कर। हालेलुया। अनुग्रह करके हमें उत्तर दे, हमारा प्रार्थना को उत्तर दे। हालेलुया। प्रभु तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। अपना परमेश्वर अपना प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद 8वां वचन और 9वां वचन ऐसा बोलता है कि परमेश्वर हमें स्वीकारना चाहिए। हालेलुया। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, परमेश्वर हमें स्वीकारना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे दोस्त लोग, हमारे घर के लोग हमें त्याग कर दिया। कोई लोग, ये जो वचन सुनने वाले लोग भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ही हमें छोड़ दिया, परमेश्वर भी मेरा साइड में नहीं है। हालेलुया। ऐसे ही एक अवस्था में यहाँ ये भजन करने वाला बोलता है, हालेलुया, हे प्रभु तू मुझे स्वीकार कर, तू मुझे अपना ले, अपना ले। हालेलुया। क्या बोलता है, देखो तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता हूँ, हे यहोवा तेरा दर्शन का मैं खोजी रहूंगा, अपना मुख मुझसे न छिपा, तू मेरे सहायक बना है। हे मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। हालेलुया। यहाँ 8वां वचन 9वां वचन में ये भजन लिखने वाला बोलता है, प्रभु तू मुझे छोड़ मत दे, मुझे स्वीकार कर, तू मुझे त्याग मत दे, मुझे छोड़ न दे। हालेलुया। परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो प्रार्थना करता है। हमें भी कभी कभी हम गलत होता है, हमसे गलत होता है तो परमेश्वर हमसे नाराज हो गया, हम ही परमेश्वर से थोड़ा लंबा होने का जैसा है। तो ऐसा ही शायद ये कुछ भजनकर्ता का जीवन में हो गया। वो बोलता है, मुझे सहाय कर, मुझे बचा, मुझे त्याग न दे, मुझे छोड़ न दे। परमेश्वर
मैं तेरा पास आया है, मेरा प्रार्थना को सुन, मुझे स्वीकार कर। हालेलुया, मेरा मेरा हर एक हालेलुया प्रार्थना का उत्तर दे, ऐसा बोल के बोलता है। मुझे छोड़ मत देना। इस धरती में मेरा माता पिता मुझे छोड़ दिया, लेकिन तू मुझे छोड़ मत देना प्रभु, तू मुझे स्वीकार कर। ऐसा बोलने का बाद 10वां वचन में बोलता है, मेरा माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा तू मुझे संभाल लेगा, यहोवा तू मुझे संभाल लेगा करके बोला है। परमेश्वर हमें सब कुछ संभाल लेगा। हालेलुया, प्रभु कभी हमें छोड़ेगा नहीं। प्रभु हमें स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर सब कुछ संभाल के लेने वाला है, स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। आप कितना भी बुराई करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर सही रीति से पश्चाताप करके परमेश्वर का पास आया तो परमेश्वर आपको स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। ये वचन करता ऐसा ही बोलता है, परमेश्वर मेरा स्वीकार करने वाला है। मेरा माता पिता ने छोड़ दिया, लेकिन प्रभु मेरा संभालेगा, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। ऐसा एक विश्वास का साथ प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, तू हमें स्वीकार किया परमेश्वर है। इस दुनिया में प्रभु हमें चाहने वाले लोग भी हमें छोड़ दिया, हमारा घर के लोग भी हमें छोड़ दिया। हमसे कोई प्रभु हालेलुया ज्यादा प्रेम नहीं, बल्कि तू ही हमारा आश्रय है। तेरा चरणों में आया है, तो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद। तेरे चरणों में हम लोग लीन और नम्र होकर समर्पण कर रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, तो हमें स्वीकार कर, तो हमें संभाल, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद और स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हम इसका कुछ योग्य नहीं था, तो भी तूने हमें सब कुछ स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा बच्चा बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, परमेश्वर हमें स्वीकारा। हालेलुया, ऐसा विश्वास का साथ परमेश्वर को अगर आप स्तुति करेगा, सचमुच प्रभु प्रसन्न होके अपना बीच में उतर के आने वाला परमेश्वर है। प्रभु प्रसन्न होके अपना बीच में आएगा, प्रभु हमें उत्तर देगा। हालेलुया, अभी आगे हम जाने वाला है। हालेलुया, कौन सा वचन है? 11वां वचन ऐसा बोलता है, हालेलुया, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरा अगुवाई कर और मेरा धोइयों के कारण मुझको चौरस रास्ता पर ले चल। हालेलुया, यहाँ तीसरा बात ये प्रार्थना करता है भजन करता। पहला बोलता है, पहला मुझे सुन, मेरा प्रार्थना को सुन। दूसरा बोलता है मुझे स्वीकार कर। यहाँ अभी इस 12वां वचन में, हालेलुया, 11-12 वचन में बोलता है मुझे अगुवाई कर। 11वां वचन में बोलता है मुझे अगुवाई कर, मुझे अच्छा रास्ता बता। हालेलुया, इस दुनिया में अलग अलग रास्ता है, लेकिन मुझे अच्छा रास्ता बता। हालेलुया, मुझको चौरस रास्ता पर ले चल, एक अच्छा रास्ता बता। परमेश्वर ही हमें रास्ता बताने वाला है। अगर परमेश्वर का पास आएगा, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा। हालेलुया, हम लोग का जीवन में दुख आता है, मुसीबत आता है, तभी हम इधर उधर जाता है। बहुत सारे लोग हालेलुया इनका भरोसे में नहीं तो कोई भविष्य करता लोगों का पास जाता है, वचन प्रार्थना करके वचन निकालने के लिए जाता है। ऐसा कई अलग अलग रीति से जाता है, लेकिन यहाँ वचन बोलता है कि ये दाऊद राजा बोलता है, प्रभु तू ही मुझे एक अच्छा रास्ता बता, अगुवाई कर प्रभु, तू ही अगुवाई कर। पुराने काल में जब अपन देखता है, पुराने काल में राजा लोग भविष्यकर्ता लोगों का पास जाता था। हालेलुया, आगे क्या करने का है, आगे कैसा होएगा, लड़ाई करने का है नहीं करने का है, तो भविष्यकर्ता लोग परमेश्वर से पूछ के राजा को बताता था हालेलुया आगे क्या करने का है। लेकिन हम लोग सब नया काल में है, नया काल नया युग में है, नया करार के लोग हैं, तो हमें डायरेक्ट परमेश्वर एक अनुमति दिया है। पवित्र आत्मा का हम सब मंदिर बन गया है और पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, और हम लोग ये आत्मा को लेके जब चलते समय आत्मा हमें अगुवाई करता है। इधर उधर जाने का जरूरत नहीं, कोई भी भाई का पास जाने का जरूरत नहीं, नहीं तो वो भविष्य करता, नहीं तो इधर उधर किधर भी जाने का जरूरत नहीं, परमेश्वर का पास जाने का, प्रभु से
प्रार्थना करने का है। प्रभु तू मुझे अगुवाई कर, ऐसा बोलने का है। हालेलुया। कोई बात हालेलुया हमें अनुमति दिया है कि परमेश्वर से बात कर सकते, कोई भी हो, आप परमेश्वर का बच्चा होने का बाद परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकता है। यहाँ ये भजन करता ऐसा ही बोलता है, वो परमेश्वर से अगुवाई मांगता है। मानव से अगुवाई मत पूछो, इधर उधर जाके किधर भी जाके मुझे अगुवाई करो, मुझे रास्ता बताओ, मेरा बच्चे का शादी होएगा क्या, मुझे काम मिलेगा क्या, मुझे ये घर मिलेगा क्या, गाड़ी मिलेगा क्या, कुछ पूछने का जरूरत नहीं। परमेश्वर को अपना प्रश्न पूछो, परमेश्वर आपको अगुवाई देगा, परमेश्वर आपको रास्ता बताएगा, धन्यवाद देगा। परमेश्वर को इस वचन से हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ का समय में डायरेक्ट परमेश्वर का पास जाने के लिए आपको अनुमति है, आपको रास्ता खुला है। परमेश्वर आपको रास्ता बताएगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, तूने हमें प्रभु तेरा बच्चा बनाया, तेरा बेटा बनाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तूने हमें हमारा जीवन में तेरा आत्मा का अभिषेक से भर दिया, हमें एक मंदिर बनाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तेरा चरणों में तुझसे मांगने के लिए हमें कभी भी प्रभु तूने दिया हुआ अधिकार के लिए धन्यवाद। प्रभु तू हमें रास्ता बता, तू हमें अगुवाई कर, हमें हाथ मत छोड़। हालेलुया। हमारा दोस्त लोग हाथ छोड़ दिया, तू ही हमें स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। तेरा चरणों में हम लोग लीन और नम्र होके आ रहा है, तो हमारा हर एक का प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें रास्ता बता प्रभु, एक अच्छा रास्ता बताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। रास्ते पे, चौरस रास्ते पे लेके जा परमेश्वर ही हमें बड़ा रास्ते पे चलाएगा, अच्छा रास्ते पे चलाएगा। हालेलुया हालेलुया। उसका बात नीचे का वचन में ऐसा बोलता है, 12वां वचन 13वां वचन, मुझको मेरा सताने वाले की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है, मेरा विरोध उठा है। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा के भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ वचन बोलता है, ये 13वां वचन बोलता है, 12वां वचन 13वां वचन बोलता है कि मुझे विश्वास है। क्या बोलता है? मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में जरूर रहेगा। हालेलुया। ऐसा एक विश्वास मुझे और आपको होना चाहिए। मैं जीवितों के बीच में तेरा गवाही जैसा बनेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, एक विशेष, एक अद्भुत कार्य है, एक अद्भुत बुलावा है। हालेलुया। इस दुनिया में हमें रखा है परमेश्वर, सादा नहीं है। परमेश्वर का इच्छा है कि हम लोग उठ के प्रकाशित होने के लिए, हम लोग इस धरती में एक नमक जैसा अनेकों को हालेलुया रुचिदार बनने के लिए, तो ये विश्वास हमारा अंदर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ इतना दुख मुसीबत ये भजन करता लिखने वाले का जीवन में है, लेकिन अभी वो बोलता है, यदि मैं विश्वास न होता, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। हालेलुया। मेरा अंदर विश्वास है, मैं जीवितों के देश में रहेगा। हालेलुया। ऐसा ही हालेलुया। आजकल इस कोरोना हमें डरा रहा है, ये बीमारी आजू बाजू में हमारा बाजू का दरवाजे तक आया रहेगा, तो भी बोलना चाहिए विश्वास का साथ, परमेश्वर का मैं बच्चा है, मैं कभी न डरेगा। हालेलुया। हजारों मेरा दाहिने और गिरे, हालेलुया, मुझे कोई हानि नहीं होएगा, मैं जीवितों के देश में जीवित रहेगा। ये विश्वास का साथ बोलना चाहिए, परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। कितना भी दुख संकट, कितना भी शत्रु आपको मारने को आने दो, गिराने को आने दो, हालेलुया, तोड़ने का कोशिश करो, तो आपका विश्वास अंत ऐसा होना चाहिए, मैं जीवितों के देश में जरूर रहेगा। हालेलुया। अगर बीमार होएगा तो बीमार में से मैं बाहर निकलेगा, ऐसा एक आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। यह अध्याय 27वां अध्याय पूरा दाऊद राजा का आत्मविश्वास का बारे में बोल रहा है। बहुत विश्वास है उसको परमेश्वर का ऊपर, ऐसा एक विश्वास मुझ में, मेरे में और आप में दिखना के लिए, हालेलुया, ये दिखने के लिए ये वचन लिखा है। आप लोग ये अध्याय को बार बार पढ़ना चाहिए, पढ़ के हमारा अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। देखो 14वां वचन क्या बोलता है, यहोवा के
बाट जोता रहूं, हियावा बांधो और तेरे हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा की ही बाट जोते रहे। 14वां वचन, अभी तक वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। 14वां वचन में वो धरती के लोगों को बोल रहा है, हालेलुया, मुझे परमेश्वर ने बचाया, संकट से निकाला, मैंने परमेश्वर को ज्योति बनाया, मैंने परमेश्वर को उद्धार बनाया, मैंने परमेश्वर को दृढ़ गढ़ बनाने का बाद परमेश्वर ने मुझे सारे संकट से बचाया, मेरा सिर को शत्रुओं का बीच में ऊपर रखा। बाद में बोलता है परमेश्वर मुझे अगुवाई करने वाला है, मेरा प्रार्थना को सुनने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर मुझे मेरा प्रार्थना को सुनने वाला है, मुझे स्वीकार करने वाला परमेश्वर है, मुझे अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उसका बाद मुझे रक्षा देने वाला परमेश्वर है। 14वां वचन में बोलता है, हालेलुया, मुझे विश्वास है, हालेलुया, जैसा मैं है आप लोग भी क्या करने का है, यहोवा की बाट जोता रहे। परमेश्वर यहोवा की ही बाट जोता रहे, हियावा बांध और मेरे हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा की ही बाट जोता रहे। हालेलुया, सबको बोल रहा है, जो भी इस वचन को पढ़ रहे हैं उनको बोलता है, अरे परमेश्वर का पास ही अपना विश्वास रखने का है, दृढ़ रहे। हालेलुया, परमेश्वर का बिना इस दुनिया में कोई भी नहीं। अपना खुद का माता पिता शायद आपको छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर हालेलुया आपको बचाएगा, संभाल के रखेगा, कोरोना से बचाएगा, आपको दुख से बचाएगा, संकट से बचाएगा। अगर आपका काम चला गया तो परमेश्वर आपको चलाएगा। अगर आपका तंगी है, पैसा का तकलीफ है, परमेश्वर आपको देने वाला है। इधर उधर नहीं जाने का, परमेश्वर की ओर अपना हाथ बढ़ाओ, परमेश्वर की ओर अपना प्रश्न को रखो, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। ये वचन को आप लोग ये हफ्ता भर में पढ़ पढ़ के परमेश्वर का चरणों में समर्पण करेगा, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा। अपन प्रार्थना करके समाप्त करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, तो हमारा ज्योति है, तो हमारा उद्धार करता है, तो हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु। हालेलुया, इस दुनिया में प्रभु कोई नहीं हमें बचाने वाला, कोई नहीं हमें छुटकारा देने वाला। हे प्रभु, माता पिता हमें हाथ छोड़ देगा, हमारा दोस्त लोग हमें हाथ छोड़ देगा, हमारा खुद के लोग हमें हाथ छोड़ देगा, लेकिन प्रभु हम लोग तेरा पास ही आया है, तो हमारा प्रार्थना को सुन। हे प्रभु, तो हमें अगुवाई कर, तो हमें प्रभु हालेलुया हमारा विनती को सुन प्रभु। हालेलुया, हमें स्वीकार कर प्रभु। हमें प्रभु एक आशा तूने दिया है। हे प्रभु, हम लोग जीवितों के जगत में रहेगा, हम जिंदा रहेगा, इसके लिए धन्यवाद। ऐसा दिया वो आशा के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तो हमें प्रभु रक्षा करने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हमारा जीवन एक गवाही बनाए, इसके लिए धन्यवाद। हमारा विश्वास को देखे और लोग भी तेरा चरणों में विश्वास में बना रहने के लिए कृपा कर, सहाय कर और आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है। ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में एक अद्भुत कार्य कर प्रभु। हालेलुया, उनका भी विश्वास को बड़ा आशीर्वादित कर। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया हालेलुया।